डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना से साइंस स्टडी में मैं वीनू सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, कल हमने पाठ 11 नेत्र एवं उसका रंग बिरंगा संसार के प्रश्न क्रमांक 7 तक के प्रश्नों के उत्तर हल किए थे। आज हम प्रश्न क्रमांक 8 और उसके आगे के प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 8 है, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते? तो इसका उत्तर देखते हैं। 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर ऑब्जेक्ट को रेटिना पर फोकस नहीं किया जा सकता, जिससे आँख पर तनाव बढ़ता है और वस्तु धुंधली दिखाई देती है। इसके साथ ये चित्र बनाना होगा और आगे लिखना होगा। इसीलिए सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाते। अब प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 है, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र की प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है? तो इसका उत्तर है, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र के समंजन गुण के कारण रेटिना पर वस्तुओं के बिंब भिन्न भिन्न स्थानों पर बनते हैं, इसलिए नेत्र की प्रतिबिंब दूरी समान रहती है। अगला प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो इसका उत्तर है, तारे हमारे नेत्रों वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते दिखाई देते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ तक पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता जाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्ती अपवर्तनांक हो। क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अविलंब की ओर झुका देता है, इसीलिए तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न होती है। इसके साथ आपको ये चित्र बनाना होगा, आगे लिखना होगा। तारे की यह आभासी स्थिति भी स्थायी ना होकर धीरे धीरे थोड़ी बदलती भी रहती है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं भी बदलती रहती हैं। आँखों में प्रवेश करने के वाले तारे के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? तो इसका उत्तर है, तारों की अपेक्षा ग्रह हमारी पृथ्वी से बहुत नज़दीक हैं, इसलिए उन्हें विस्तृत स्रोतों के रूप में माना जाता है। यदि ग्रह को बिंदु के आकार के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लें तो उन सभी से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होगा, जिसके कारण वे टिमटिमाते नहीं हैं। अगला प्रश्न है, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? तो इसका उत्तर है, पहले तो आपको ये चित्र बनाना होगा। इसमें ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है। सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज के निकट होता है। सूर्य की किरणों को हम तक पहुंचने के लिए वातावरणीय मोटी परतों से गुजरना पड़ता है। नीले और कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग वहां उपस्थित कणों के द्वारा प्रकीर्णित कर दिया जाता है। हमारी आँखों तक पहुँचने वाला प्रकाश अधिक तरंग दैर्घ्य का होता है, इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13, किसी
अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? तो इसका उत्तर है अंतरिक्ष यात्री आकाश में उस ऊंचाई पर होते हैं जहां वायुमंडल नहीं होता और ना ही वहां कोई प्रकीर्णन हो पाता है। इसीलिए उन्हें आकाश नीला नहीं बल्कि काला प्रतीत होता है। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी के साथ आपका पाठ 11 पूरा हुआ। आपके वीडियो के साथ साथ कल अगले वीडियो के स्थान पर मैं पाठ 11 का PDF भेज दूँगी, जिससे आपका यदि लिख नहीं पाया हो क्वेश्चन आंसर तो वो आप कंप्लीट कर सकें।